हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं मोनिका सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे लॉ अपडेट्स विद मोनिका। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं राजस्थान जुडिशरी एग्जाम का सिलेबस 2025-26 में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये सिलेबस है। तो हम सभी इसको देखते हैं कि क्या सिलेबस में आता है। और देखिए, इसमें कुछ सिविल सब्जेक्ट आते हैं, कुछ क्रिमिनल सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश आती है और हिंदी आती है। मैं आपके लिए सब लेकर आई हूँ कि इंग्लिश में आपके क्या क्या टॉपिक्स होंगे, हिंदी में आपके क्या क्या टॉपिक्स होंगे। इनके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, जो आता है इसी में से आता है, इससे अलग कुछ भी नहीं आता है। तो देखिए, आपके सिविल सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। देखो, आपको सीपीसी आती है आपकी, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आता है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट जिसको बीएसए भी कहते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। इसको मैं करेक्ट कर दूंगी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर देते हैं इसको, बीएसए 2023। इसके अलावा द लिमिटेशन एक्ट 1963, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। कोई भी स्टेट जुडिशरी में उनका लोकल लॉ जरूर आता है। तो राजस्थान का ये सिलेबस मैं आपको शो कर रही हूँ, तो इसमें राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट जरूर आएगा। किसी भी स्टेट जुडिशरी में उस स्टेट का लोकल सब्जेक्ट आता ही आता है। ऑर्डर जजमेंट राइटिंग, ये तो अगर आप जज बनते हैं तो आपके लिए कंपलसरी है और आपको आना भी चाहिए जजमेंट राइटिंग। जज बन जाओगे तो कैसे फिर जजमेंट राइट कैसे करोगे। इसके अलावा ये क्रिमिनल सब्जेक्ट्स हैं। देखिए, बीएनएस 2023 आएगा। जो भी बच्चे अपियर होंगे 2025 और 26 में, उनके लिए ये नए सब्जेक्ट ही आएंगे। बीएनएस आएगा, बीएनएसएस आएगा, बीएससी आएगा। इसके अलावा जेजे एक्ट आएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आएगा, द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1960, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एंड जजमेंट राइटिंग इसमें भी आता है। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी आते हैं, लैंग्वेज आती है। लैंग्वेज में देखिए, इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। आर्टिकल्स होते हैं और डिटर्मिनर्स होते हैं, टेंसेस होते हैं, फ्रेजल वर्ब और इडियम्स होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आते हैं, कोऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन आएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आएंगे, मॉडल एक्सप्रेसिंग वेरियस कॉन्सेप्ट आएंगे, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, आपको इन पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। हिंदी में क्या क्या आता है। हिंदी में आता वो सब है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन द रीजन इज कि हम लोग समय के साथ साथ इनको भूल जाते हैं। तो ये सब चीजें सिर्फ आपको रिफ्रेश करने की जरूरत है। इसके अलावा मैं आपको एक एक टॉपिक करवाऊंगी, एक एक टॉपिक की तैयारी करवाऊंगी, वेदर इट इज इंग्लिश और हिंदी, किसी भी सब्जेक्ट को आपका छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, हिंदी में क्या क्या आता है। हिंदी में संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब आते हैं शब्द रचना में। शब्द प्रकार में क्या क्या आता है। तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये सब आएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मय बोधक, निपात, शब्द ज्ञान। इसके अलावा पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्मों का अर्थभेद, शब्द शुद्धि, ये सब आता है हिंदी में। लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पवा, वाच्य। वाच्य वही एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जो इंग्लिश में आते हैं। जो आपके इंग्लिश में आते हैं वो हिंदी में भी आते हैं। डिफरेंस इतना है, ये इंग्लिश में आते हैं, ये हिंदी में आते हैं। इसके अलावा आपके जो हिंदी में पंचुएशन वगैरह होती है, देखिए विराम चिन्ह वगैरह, ये सब इसमें आएंगे। और मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब इसमें आती हैं। और कुछ इसमें ये हमारे जो लीगल मैगजीन्स होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं। तो ये है आपके लिए राजस्थान जुडिशरी का एग्जाम सिलेबस 2025 और 26 के एस्पिरेंट्स के लिए, जो लोग इस ईयर में अपियर होने वाले हैं उन लोगों के लिए ये सिलेबस है। मैं इसके ये आपको करेक्ट कर देती हूँ ताकि आपको किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो। आपको एक एक टॉपिक करवाया जाएगा। मैं आपके लिए एक एक टॉपिक का लेकर आऊंगी, उसके साथ ना सिर्फ आपका सिलेबस बल्कि आपके लिए आपके क्या बोलते हैं उसको, PYQs, MCQs, सब मैं आपको एक एक टॉपिक को बहुत बारीकी से करवाऊंगी, ताकि आप जब अपियर हो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और आप एक ही बार में जुडिशरी एग्जाम को क्रैक कर सके। मैं साथ में मैं भी पढ़ाई करूंगी, आप भी करना, हम दो सब मिलकर पढ़ाई करेंगे। तो ये सब, ये पूरा सिलेबस है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है
कि सिलेबस को जब हम रिसर्च करते हैं कि क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, हम लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, हम लोगों को पता नहीं होता कि क्या आने वाला है। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आपको एक ही उसमें सब पता चल जाए कि आपका क्या-क्या सिलेबस होने वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए, प्रिंट आउट निकाल के अपनी टेबल पर रख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से पता हो कि क्या सिलेबस आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। किसी तरह की आपको बार-बार रिसर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको एक ही पेज में सब कुछ मिल जाएगा। तो ये था मेरी तरफ से आपके लिए, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इसके अलावा आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन लोगों को वास्तव में इनकी ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच।